बार हम अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसे लेकर हमें जीवन भर पछतावा होता रहता है। लेकिन कुछ का प्रभाव थोड़े समय तक रहता है तो कुछ को हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते। पछतावा काफी दर्द भरा भी होता है। केवल एक गलती मात्र से उपजी ये भावना हमें जिंदगी में खुशी और अपने सपनों को पूरा करने से रोक लगा देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने भी एक ऐसा फैसला लिया और मैं उसके पछतावे से जिंदगी भर नहीं उबर सकूंगी। इतनी मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। प्रेम, फ्रेंड, रिलेशन आदि कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं रहा। मैंने अपनी फ्रेंड का भरोसा तोड़कर उसके पति से शादी की और बाद में मुझे बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फ्रेंड का नाम साक्षी है। मैं और साक्षी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मेरी बिल्कुल अधूरी सी महसूस होती थी। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ब्राइट थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये दूसरों की उसकी और बड़ी सरलता से आकर्षित कर लेती थी। दूसरों के साथ वो काफ़ी आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियाँ कभी-कभी मेरे मन में द्वेष उत्पन्न कर देती थी, लेकिन मैंने कभी ये ज़िक्र नहीं होने दिया और ना ही इसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैंने उसे साक्षी के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस बीच दोनों काफ़ी हँसी मज़ाक कर रहे थे। इसने मेरे मन में दबी पुरानी जलन को और बढ़ा दिया। मेरे लिए ये सहन करना काफ़ी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे हैं और वो दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं दोस्त नहीं खोना चाहती थी और इसलिए ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद हम दोनों को एक ही शहर में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले ही तरह साथ में। दूसरी तरफ मैं दूसरी तरफ मैं और मेरा पति दूसरी तरफ मैं और उसका पति और दरमियान रिश्ता और गहरा होने लगा। उसका पति काफ़ी केयरिंग था और मुझसे प्यार जाहिर करता था। मैं खुश थी। इन सब के मध्य तलाक फाइनल हुआ तो उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। परंतु मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और की परफ्यूम की महक आती थी और वो रात को देर से घर लौटने लगा था। मेरा शक सही निकला। वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में होगा। सब सच सामने आया। मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने साक्षी से संपर्क किया और हम दोनों कैफ़े में मिले। 3 वर्ष बाद हुई ये मुलाकात असहजता से भरी थी, लेकिन मैंने उसे सब बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। इसी बीच मेरे मुंह से ये भी निकला कि कैसे मैं उससे जलन महसूस करती थी। मैंने फिर उसे उस घटना के बारे में भी बात दिलाया जब कॉलेज में वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वो हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके दोस्त की ओर आकर्षित थी और इसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो उससे सहायता मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ भी नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे इसका कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब सब तबाह हो चुका है और कुछ नहीं बदल सकता है। समय बिताने लगे, हमारा बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी साक्षी के पति से मुलाकात हुई। उसका पति बहुत ही चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि साक्षी को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। मैं बार बार यही सोचती रहती थी कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज़ भी मुझे परेशान करती थी। अब दोस्तों क्या होता है, और एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं साक्षी के घर गई थी। साक्षी ने मेरे से कॉफ़ी के बारे में पूछा और वो कॉफ़ी लेने किचन में चली गई थी। मैं वो उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस किया। हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगा।
साक्षी लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही व्यवहार करते रहे। जब पहली बार उसके पति से बनाए संबंध, उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के मध्य कॉल और मैसेज होने लगे और इसके बाद चीज़ें और बढ़ती गईं। एक दिन दोबारा से मैं साक्षी के घर गई। इस बार उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था और साक्षी किसी काम के लिए बाहर गई थी। दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे, तब अकस्मात साक्षी आ गई। हमें देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलटकर देखा तो उसकी नज़रों में मेरे द्वारा दिए गए धोखे का दर्द और दुख नज़र आ रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम। आप कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।